हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 क्लास 4 का आपका हिंदी, और आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। यस स्टूडेंट्स, पार्ट 2 जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। माने जैसा सवाल होगा वैसे ही जवाब मिलेगा। है ना मजेदार पार्ट का नाम? तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट को पढ़ना। जैसा सवाल वैसा जवाब। सो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये अकबर बादशाह का नाम सुना है आपने? अकबर बादशाह के दरबार की कहानी है, और उनके दरबार में उनके एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था बीरबल। है ना, और बीरबल को बड़ा बुद्धिमान कहा जाता था, क्योंकि वो अकबर बादशाह के यहाँ जो भी कुछ भी कोई भी होता था, किसी भी परेशानी में अकबर बादशाह होते थे, बीरबल को बुलाते थे। बीरबल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जल्दी से उसका सॉल्यूशन निकाल देते थे। है ना स्टूडेंट्स? तो इस पार्ट में भी कुछ ऐसा हमें देखने को सुनने को मिलेगा। तो चलिए पार्ट पढ़ते जाते हैं, उसका मतलब भी समझते जाते हैं। है ना स्टूडेंट्स? चलिए, जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, तो चलिए। बादशाह अकबर क्या है यहाँ पे? बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। ये तो हमें मालूम है। माने जो बादशाह अकबर थे वो उनके मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो किसी भी परेशानी में होते थे, बीरबल चुटकियां बजा के उनकी परेशानी दूर कर देते थे। है ना, बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। माने बीरबल की जो बुद्धि थी, उनकी बुद्धि के आगे बड़े बड़ों माने बड़े बड़े महान पढ़े लिखे लोग, उनकी भी कुछ नहीं चल पाती थी। माने बीरबल इतने बुद्धिमान थे। फिर क्या, इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। दरबारी कौन होते हैं? जो दरबार में अलग अलग जगह पे बैठे होते हैं। कोई मंत्री होता है, कोई दरबान होता है, कोई लिखा पढ़ी का काम करता है ना। तो राजा के दरबार में बहुत व्यक्ति होते हैं। तो क्या होता था, जो बादशाह अकबर थे वो बीरबल को बहुत पसंद करते थे। तो इस कारण क्या था, कुछ दरबारी माने कुछ दरबार के लोग बीरबल से जलते थे, माने बिल्कुल पसंद नहीं करते थे बीरबल को। है ना, फिर क्या हुआ, वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अब वो बीरबल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, बीरबल को मुसीबत में फंसाना माने किसी भी मुसीबत में डालने के नए नए तरीके सोचते थे। है ना, फिर क्या हुआ, अकबर के एक खास दरबारी, अब अकबर के ही दरबार में एक उनके खास दरबारी थे, ख्वाजा सरा। क्या नाम था उनका? ख्वाजा सरा। है ना, इनका नाम था ख्वाजा सरा। और हमने देखा बादशाह अकबर, हमने देखा बीरबल। अभी तक हमने 3 नाम पढ़े हैं इस पाठ में, एक बादशाह अकबर, एक उनके मंत्री बीरबल, और उन्हीं के ही दरबार के एक दरबारी ख्वाजा सारा। ठीक है, तो अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बड़ा अभिमान था, बहुत अभिमान था। तो उन्हीं के दरबार में एक दरबारी थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा। क्या नाम था उनका? ख्वाजा सरा। है ना, उन्हें अपनी विद्या माने उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर और उनकी बुद्धि पर बड़ा अभिमान था। अभिमान माने घमंड होना। है ना, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें इस बात का क्या था? अभिमान था। किसको अभिमान था? ख्वाजा सरा को। ठीक है, फिर क्या, बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक, माने बीरबल को वो अपने सामने क्या समझते थे? निरा बालक, माने एक बालक, ऐसे ऑर्डिनरी सा बालक। ठीक है, और मूर्ख समझते थे। तो वो अपने आप के बीरबल को क्या समझते थे? एक निरा बालक और मूर्ख। मूर्ख माने जिसमें कुछ अकल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। हम उसको, है ना, कभी आपके टीचर ने बोला है क्या मूर्ख हो? नहीं बोला होगा, क्योंकि आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। है ना, लेकिन ये जो ख्वाजा सरा थे, ये बीरबल को क्या समझते थे? एक बालक और एक बिल्कुल मूर्ख बालक। ठीक है,
लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता है क्या? कुछ होता नहीं। लेकिन ये वो समझते थे। लेकिन बादशाह अकबर तो बीरबल को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो तो बीरबल को मूर्ख समझते थे बिल्कुल, है ना। चलिए, ये कौन समझता था? ख्वाजा सरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया आप सबको? समझ गए आप? इतना पाठ समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, तूती माने कह दो शहनाई या बांसुरी, छोटी सी आवाज करने वाला यंत्र। ठीक है, तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती माने दरबार में कुछ दरबारी तो उससे जलते थे, लेकिन बहुत सारे दरबारी खासकर बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। तो बीरबल की ही तूती यानी बीरबल का ही बोलबाला होता था। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी, और ख्वाजा साहब की बात कैसी लगती थी? जैसे नक कारखाने में तूती की आवाज। नक कारखाना क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पे बड़े बड़े नगाड़े बनते हैं। कारखाना माने कोई भी फैक्ट्री जहां पे चीजें बनाई जाती हैं। तो नक कारखाना माने जहां पे बड़े बड़े बाजे, बड़े बड़े नगाड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनकी बात कैसी लगती थी कि जैसे नगाड़े बजाने वाले कारखाने में तूती की आवाज, है ना। माने इतने लोग वहां पे बीरबल को पसंद कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा सरा तो उसको क्या समझ रहे हैं? बीरबल को एकमात्र छोटा सा मूर्ख बालक, है ना। तो उनकी जो बातें हैं वो तूती की आवाज की तरह लगती थी। माने छोटी सी, माने समझो बड़े से कारखाने में एक छोटी सी शहनाई की आवाज। ठीक है, माने बहुत बड़ी जगह में उनकी आवाज की, उनकी बात की कोई बोलबाला नहीं था। बोलबाला दरबार में किसका था? बीरबल का, क्योंकि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे और बीरबल अपनी बुद्धि से उनकी हर परेशानी, बादशाह अकबर की हर परेशानी को दूर कर देते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर ख्वाजा साहब की चलती, अगर बादशाह अकबर उनकी बात मानते तो वो बीरबल को क्या करते? हिंदुस्तान से ही निकलवा देते, है ना। लेकिन निकलवाते कैसे? मतलब अगर वो चाहते तो निकलवाते, लेकिन वो निकलवाते कैसे, है ना। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब वो हमेशा कुछ कुछ सोचते रहते थे कि कैसे बीरबल को सबके सामने बेइज्जत करके हिंदुस्तान से निकलवा दिया जाए। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि उन्होंने सोचा आज तो इस बीरबल को मैं मूर्ख साबित ही करूंगा। तो उन्होंने क्या किया? बहुत सोच विचार करके, माने बहुत सोचा और कुछ मुश्किल प्रश्न, बहुत कठिन प्रश्न उन्होंने सोच लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? चलो देखते हैं। इतना समझ गए आप? चलिए, उन्हें विश्वास था, उन्हें पूरा विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। अब उन्होंने क्या सोचा? मैं जाके बादशाह को बोलता हूं कि बादशाह जी आप ये प्रश्न बीरबल से पूछिए। तो बीरबल क्या होगा? इन प्रश्नों को सुनकर उनके छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूटना मतलब हक्का बक्का रह जाना, मतलब कुछ भी समझ में ना आना, छक्के छूट जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कभी किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता, तो है ना आपके छक्के छूट जाएंगे, माने आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आप सोचोगे हे भगवान मैं क्या करूं, है ना। तो उसके लिए कौन सी कहावत है? छक्के छूटना। तो उन्होंने क्या सोचा कि प्रश्नों को सुनकर तो बीरबल के छक्के ही छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। क्या बोला? कि बहुत कोशिश करेगा बीरबल तो भी संतोषजनक, संतोषजनक मतलब सब बिल्कुल संतोष हो जाए सबको कि ये उत्तर सही है, तो ऐसे उत्तर वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। फिर क्या सोचा उन्होंने कि फिर जब वो प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा बीरबल, तो बादशाह जी मान जाएंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए आप? फिर क्या हुआ? ख्वाजा साहब अचकन और पगड़ी पहनकर, अब ख्वाजा साहब बिल्कुल अचकन पहनकर, अचकन माने लंबा कोट, अचकन और पगड़ी पहनकर, अचकन माने क्या होता है? अ से अचकन हमने पढ़ा है ना बचपन में, तो अचकन माने ऐसा लंबा कोट। तो अचकन और पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए, मैंने दाढ़ी को ऐसे छूते हुए अकबर के पास पहुंचे। कहां पहुंचे ख्वाजा साहब? अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। और सिर झुकाकर क्या बोले?
बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। क्या बोले बादशाह से? ये जो बीरबल है ये बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं, और वो लंबी चौड़ी जो बातें करता है आप भी उसके धोखे में आ जाते हैं बादशाह। फिर क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब, क्या बोले वो बादशाह से? कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। दिमाग की गहराई नापने माने वो कितना बुद्धिमान है ये पता कर लीजिए। मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं, आप वो बीरबल से पूछिए और उसकी दिमाग की गहराई नापिए, माने उसकी बुद्धिमानी नापिए। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। क्या बोला उन्होंने? उस नकली अक्ल बहादुर माने नकली कम अकल वाला बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई माने पोल खुलना, ठीक है, कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध, अनुरोध माने रिक्वेस्ट करना, है ना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। ख्वाजा साहब ने बहुत बोला कि आप पूछिए पूछिए, तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी माने बहुत बड़े ज्ञानी, बुद्धि वाले, पढ़े लिखे, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। ख्वाजा साहब क्या चाहते हैं तुमसे? 3 प्रश्न पूछना। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल ने क्या बोला? बीरबल बोले, जहां पना माने महाराज को क्या बोलते हैं? जहां पना जरूर दूंगा उत्तर। क्या बोला बीरबल ने? जरूर उत्तर दूंगा। खुशी से पूछे माने खुश होकर मुझसे सवाल पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा साहब ने क्या किया? अपने 3 सवाल एक कागज पे लिख लिए और बादशाह को दे दिए कि लीजिए बादशाह, ये बीरबल से पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप समझ गए? अब क्या हुआ? जो प्रश्न थे वो तो ख्वाजा साहब ने लिखकर बादशाह को दे दिए। अब सुनो, अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। अब अकबर ने जो पहला प्रश्न था वो पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मतलब बिंदु, सेंटर पॉइंट, बीच का, है ना, केंद्र। तो संसार का बीच कहाँ है? केंद्र कहाँ है? ठीक है, सेंटर, बीच का हिस्सा कहाँ है? ये संसार माने पूरी दुनिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनका प्रश्न क्या था? इस पूरी दुनिया का बीच का बिंदु कहाँ है, माने केंद्र कहाँ है? तो सुनिए, बीरबल ने तुरंत क्या उत्तर दिया? बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक छड़ी गाड़कर, एक छड़ी जमीन पर बीरबल ने यूं गाड़ दी, ठीक है, और उत्तर दे दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। क्या किया बीरबल ने? बीरबल तो बड़े बुद्धिमान थे, एक छड़ी ली और यूं गाड़ दी जमीन पे, और क्या बोला? यही स्थान पूरी दुनिया के बीचों बीच में पड़ता है ना। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो, उन्होंने ये भी बोला, यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से, फीता माने नापने का टेप, इंच टेप, फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। तो देखो कितने बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने बीच में यूं छड़ी गाड़ी और क्या बोला? यही बिल्कुल बिल्कुल क्या है? बीच का स्थान है पूरी दुनिया का। और अगर आपको लगता है ख्वाजा साहब की मेरी बात गलत है तो आप पूरी दुनिया नाप लें और बता दें मुझे। लेकिन क्या सोचिए, पूरी दुनिया नापना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो ये उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया, एक छड़ी गाड़कर ही उत्तर दे दिया। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। अब पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, दूसरा प्रश्न क्या किया अकबर ने? आकाश में कितने तारे हैं? सोचो, आकाश में कितने तारे हैं, ये दूसरा प्रश्न किया। अब बीरबल ने क्या उत्तर दिया? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, भेड़ माने, भेड़ क्या होती? भेड़ बकरी, शीप, है ना, जिसके भेड़ से क्या निकलता है? ऊन निकलता है ना। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, माने इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। है ना मजेदार उत्तर? क्या बोला उन्होंने? इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को अगर इसमें संदेह है तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। क्या बोला बीरबल ने? अगर ख्वाजा साहब को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो वह ये भेड़ के बाल सारे गिन लें और फिर तारे गिने और फिर एक दूसरे को का अनुमान लगा ले कि मैं गलत हूं,
है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या भेड़ के बाल गिनना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है ना बीरबल कितने बुद्धिमान। तो चलिए अब बारी आती है तीसरे प्रश्न की। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। अब अकबर ने क्या किया? तीसरा सवाल, संसार की आबादी कितनी है? आबादी माने जनसंख्या, कितने लोग। तो इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार के में कितने लोग हैं, माने कितनी आबादी है, कितने लोग हैं। सोचो प्रश्न। बीरबल ने कहा, अब बीरबल ने क्या उत्तर दिया? जहांपना संसार की आबादी पल पर घटती और बढ़ती रहती है। माने आबादी तो कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। घटती कैसे है? किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कम हो जाते हैं, कहीं बच्चे पैदा हो जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है ना। तो संसार की आबादी पल पर माने सेकंड्स में घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना और जीना लगा ही रहता है। माने हर पल या तो लोग मरते रहते हैं या फिर लोग पैदा होते रहते हैं, है ना। तो आबादी क्या होती है? घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, इसीलिए अगर सब लोगों को, संसार पूरी दुनिया के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। लेकिन बीरबल को पता था कि संसार के लोग इकट्ठे एक जगह आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए। तो बादशाह ने तो, जो बीरबल ने जो उत्तर दिए थे उनसे बादशाह तो बिल्कुल संतुष्ट हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़ कर, नाक मुंह सिकोड़ना माने नाक और मुंह ऐसे सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। वो समझ गए, उन्होंने क्या बोला कि बीरबल ऐसे जो गोल मोल जवाब दे रहे हैं उनसे काम नहीं बनेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो बीरबल क्या बोले? आपने ऐसे गोलमोल सवाल किए तो जवाब भी मैंने आपको गोलमोल दिया। तो ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, है ना। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, माने अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप उसे पहले गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। अब बताइए, क्या बीरबल के प्रश्नों के उत्तर को ख्वाजा साहब गलत साबित कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे, तो वो चुपचाप ही रह गए, है ना स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा पाठ, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो समझे आप, जैसे जैसे ख्वाजा साहब ने सवाल किए थे गोल मोल, वैसे ही बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बिल्कुल उनको सटीक जवाब दिए, है ना। तो क्या था पहला जवाब के पहला प्रश्न क्या था? संसार का केंद्र क्या है? बीरबल ने क्या किया? एक छड़ी जमीन में गाड़ी और बोला यही केंद्र है। साबित करना है तो पूरी दुनिया को नाप लो, है ना। दूसरा प्रश्न क्या था? आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल एक भेड़ ले आए और कहा जितने भेड़ के बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। गलत साबित करना है तो बाल गिन लो। तीसरा प्रश्न क्या था? संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने क्या बोला? आबादी तो घटती और बढ़ती रहती है। तो अगर आबादी आपको सही गणना करनी है, पूरे संसार के लोगों को एक जगह इकट्ठा करो और गिन लो। तो क्या ये पॉसिबल था? बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ये पाठ है जैसा सवाल वैसा जवाब, है ना। बहुत मजेदार पाठ स्टूडेंट्स। तो ये जो पूरा पाठ है इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा, इसमें क्लास 1 क्लिक करो स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे हिंदी के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स सब्जेक्ट में ही आपको सारे पाठ भी मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको और क्या मिलता है मैग्नेट ब्रेन में? मैग्नेट ब्रेन में आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, माने केजी से क्लास 12 तक स्कूल एजुकेशन, जो ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री में मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 2। आगे हम करेंगे इसका अभ्यास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।